अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। जहाँ खूबसूरती की बात होती है वहाँ सबसे पहले जिक्र हमारी स्किन का आता है। वी आर व्हाट वी ईट, ये कोटेशन हम हमेशा सुनते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो यही है कि हम अपनी स्किन को किस तरह खूबसूरत रख सकते हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि वजह बनते हैं एक्नी के, डिसपिगमेंटेशन के और इन प्रॉब्लम्स के। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद हैं। आइए जानते हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर समन, सबसे पहले तो आप हमें बताएं न्यूट्रिशन और जो है वो स्किन का आपस में क्या रोल है? अच्छा डॉक्टर वर्दा, बेसिकली न्यूट्रिशन और स्किन जो है ना इंटरलिंक्ड है। वो आपने जैसे भी बताया कि जो हम खाते हैं हम वैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने न्यूट्रिशन को समझते ही नहीं है कि इसका हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है, क्योंकि वो वेट लॉस के साथ बस जो है हमारा मेन कंसर्न होता है वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन। हम ये नहीं सोचते कि जो हम खा रहे हैं आइदर वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल है भी या नहीं है। और स्किन पे जब स्किन की बात आती है और लड़कियों की बात आती है तो हम तो वैसे बड़े कॉन्शियस होते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं सब कुछ। तो स्किन पे जब आपके इफेक्ट्स नज़र आते हैं वो तब आते हैं जब आपकी बॉडी बहुत टाइम से बहुत अनहेल्दी डाइट पे रह रही हो और फिर उसके आपके साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल का जो मौसम है, हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन और ये कॉमनली प्रॉब्लम्स और आप देखें कि ड्राइनेस कितनी हो गई है। हम तब पानी पीते हैं, समर्स में तो हमें फिर प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं। एग्जैक्टली। विंटर्स में तो हम पीना ही भूल जाते हैं। तो हम तब पानी पीते हैं जब आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो गई होती है और आपको सिग्नल आता है कि भाई अब प्यास लगी, अब पीना है। जबकि नॉर्मल एक बंदे की रिक्वायरमेंट है कि उसने डेली बेसिस पे 8 से 10 ग्लास पानी पीने ज़रूर है, ताकि आपकी जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। हाइड्रेशन होगी तो सारी बीमारियों से आप जो है ना बच सकते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्किन के लिए हो, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हो। हाइड्रेशन सबसे पहले, और पानी का तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, सबसे पहले ऐसा ही है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी जो डाइट है वो कौन सी चीज़ों पर है, प्रोसेस चीज़ों पर है या उन चीज़ों पर है जो आपके बेसिक जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स उन पे हैं, जिस पे आपके मैक्रोज आ जाते हैं, माइक्रोज आ जाते हैं, वो आ जाता है। और फिर कौन सी चीज़ आप ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। डॉक्टर समन, पहले हम पुराने दौरों की बात करते चलें तो क्या होता था, स्किन बड़ी हेल्दी होती थी ख़वातीन की, ना वो स्किन केयर इतनी करती थी, कोई सीरम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ अच्छी खुराक जो है। तो आजकल एक्नी, डिसपिगमेंटेशन, स्कार्स, ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो क्या इसके पीछे हमारी डाइट है? बिल्कुल डॉक्टर वर्दा, डाइट भी है और दूसरा ये, जैसे आपने अभी बात की, बहुत अच्छी बात की कि पुराने दौर में हम वो देखते थे तो उनकी बड़ी एक ग्लोइंग और फ्रेशिंग सी स्किन होती थी। लेकिन तब ये देखें कि लोग खाने पे ज़्यादा जो है फोकस करते थे, लगाने पे नहीं करते थे। अब हमें होता है कि हम विटामिन सी का सीरम ले लें, बनाया, हम वो लगा लें, लेकिन हम खाते नहीं हैं। अगर वही चीज़ें हम अपनी डाइट के थ्रू लेना शुरू कर दें तो उसका एक ज़्यादा अच्छा एक ग्लोइंग इफेक्ट आएगा और लॉन्गर टर्म के लिए आएगा। तो बेसिकली एक डाइट का तो मेन रोल है ही, और दूसरा फिर हम बहुत सी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, और फिर वो डाइट भी वैसे नहीं मिल रही होती, तो कहीं ना कहीं जाकर वो फिर हम एजिंग की तरफ चले जाते हैं, रिंकल्स की तरफ चले जाते हैं। फिर आपका जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक्ने आ जाता है, ये सब कुछ होता है। तो डाइट का बहुत मेन रोल है। अर्ली एजिंग भी अब बहुत ज़्यादा जो है, यंग लड़कियों में रिंकल्स का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। तो डॉक्टर समन, आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो हम खा के आपकी तरह खूबसूरत जो है वो नज़र आ सकते हैं? डॉक्टर वर्दा, सबसे पहले तो ये होता है कि हाइड्रेशन, जैसे मैंने बात की कि अपना पानी का इंटेक है वो 6 से 8, चलिए 8 से 10 नहीं लिए जाते तो वो नहीं है, 6 से 8 ज़रूर लें। और सबसे अच्छा ये है कि नीम गर्म, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना, और रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो आप ज़रूर लें। उसके बाद वो फ्रूट्स ऐड करें जो विटामिन सी है। विटामिन सी बेसिकली आपकी जो सेल रिपेयर फॉर्मेशन में आपको हेल्प आउट करता है बहुत ज़्यादा। आप विटामिन सी के लें, और वो जितना हमारा ये विंटर्स के मौसम आए हुए हैं, इसमें मौसम सरमा के फ्रूट्स, ये सब रिच हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है।
आप ये ले सकते हैं, किन्नू है, मौसमी है, बीटरूट है, एप्पल है, इनका तो एक जूस भी चलता है ना, वो ABC का वो जूस जो होता है, ABC जूस का कॉन्सेप्ट हम बड़ा सुनते हैं। आप वो ले सकते हैं। इवन आप उसका फ्रेश जूस बनाकर, और हमेशा मैं हर बात में ये कहती हूँ कि शुगर इंटेक नहीं करना। हमें लगता है कि जो फ्रेश फ्रूट जूस बना रहे हैं उसमें हम शुगर डाल देते हैं, शुगर मेन कल्प्रेट है हर चीज़ का, वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को वैसे ही ड्रेन आउट कर देता है। फ्रूट्स की वैसे ही अपनी फ्रुक्टोज होती है नेचुरली तौर पर, आप फ्रूट को ऐड करें पानी के साथ, फ्रेश फ्रूट जूस पीना शुरू करें, डेली कैरेट का लेना शुरू करें, ऑरेंजेस का लेना शुरू करें, नेचुरल ग्लो जो है आपका ग्लो है। विद इन 1 मंथ आप देखते हैं कि आपके कितना, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि आपका अगर पानी किसी तरह वैसे नहीं पी रहे, जूसेस के थ्रू अगर जा रहा है इनटेक, तो आप देखते हैं बड़ी ग्लोइंग एक स्किन आती है। जो हमने चाय कॉफ़ी हर टाइम हमें होता है ना कि हमने पीना है और हम चाय कॉफ़ी पे जोर लगाते हैं, बस पीते रहना, कैफीन हम ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस की तरफ हमारा फोकस ही नहीं होता। तो जितने ये विटामिन C के फ्रूट्स हैं ये ज़रूर ऐड करें, और इसके साथ साथ अपनी डाइट में जो हमारा विटामिन A, E, हम अक्सर विटामिन E के वो कैप्सूल्स डाल रहे होते हैं क्रीम्स में, या घर की जो हम चीज़ें बना रहे होते हैं क्रीम्स जो होते हैं होममेड, उसमें हम विटामिन E के कैप्सूल्स डालते हैं। तो विटामिन E बेसिकली आपके नट्स में पाया जाता है, आपके सीड्स में पाया जाता है। तो ये ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। और ये टोटली मैथ है कि बादाम इतने ज़्यादा नहीं खाने, मौसम सरमा में नहीं खाने, मौसम गर्मा में नहीं खाने, इसकी तासीर ठंडी है तो इसकी तासीर गर्म है। तो मुझे लगता है मेडिकल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसकी तासीर गर्म और ठंडी का। आप नट्स ले सकते हैं, बादाम 7 से 8 बादाम ले सकते हैं, 1 से 2 वॉलनट्स ले सकते हैं, फिश फुल ऑफ नट्स जो हैं ये आप डेली बेसिस पे लें। ये जिंक है, इसमें विटामिन E है, विटामिन A है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यानी ज़रूरी नहीं कि हमने जो स्किन रिजुविनेटिंग सप्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जाएं, बल्कि किचन में ही हमारे जो है वो इलाज मौजूद है। अगर बात की जाए, आपने हमें बताया कि शुगर्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अगर हम जूस ले रहे हैं, एक हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं, तो उसके अंदर अनहेल्दी चीज़ें डाल के हम उसकी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं उन्हें भी ख़त्म कर रहे हैं। तो डॉक्टर समन, अब आप बताएं कि कौन से ऐसी डाइट्स हैं जो हमने एलिमिनेट करनी है ताकि हम अपनी स्किन जो है उसको मेंटेन रख सकें, प्रमोट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, उसमें सबसे पहले तो ये जितने हमारे फ्राइड फूड आइटम्स हैं, तली हुई चीज़ें जो सबकी पसंदीदा, सबकी पसंदीदा, और उसके बगैर तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ ही कोई नहीं है। जितना जंक फूड है उसको आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ करना शुरू करें। उसके बाद शुगर इंटेक, जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें, जितने डब्बे वाले जूस बॉटल्स हैं, ये सब इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड की हुई हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। जब आप अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक चीज़ों पे नहीं रखेंगे, अनहेल्दी चीज़ों पे रखेंगे, तो वो एक तो ऑर्गन्स भी फेलियर की तरफ जाएंगे, और फिर आपकी जो स्किन है वो एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपने जैसे अभी बात की थी कि पहले ज़माने के लोग बड़े फ्रेश रहते थे, और पहले ज़माने के लोग बड़े एक्टिव भी रहते थे क्योंकि उनकी प्योर ग़िज़ा थी, और जितना आप ऑर्गेनिक अपनी स्किन को रखते हैं उतनी आपकी स्किन बेहतर होती है। और अब हमने इतना वो उन चीज़ों को इनऑर्गेनिक कर दिया है, आर्टिफिशियल कर दिया है कि हम एजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। बच्चों को छोटी एज में ही कुछ हार्मोनल के प्रॉब्लम होते हैं और उसकी वजह से एक्ने का भी इशू हो जाता है ना, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले तो जंक फूड अपनी डाइट से आहिस्ता आहिस्ता उसको कट ऑफ करना शुरू करें। प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे वाले जूस, डब्बे वाली जो आपकी चीज़ें आती हैं बच्चों की पैकेज चीज़ें जिसमें शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, उनको कट ऑफ करना जो है वो करना शुरू कर दें। उसके अलावा अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड करें जो आपकी डाइट के लिए जो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है, जिसमें आपके तमाम फ्रूट्स, तमाम वेजिटेबल्स, इवन डिटॉक्स ड्रिंक का एक बड़ा वो एक रुझान है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स हम पीते हैं जिसमें आपकी बॉडी को बेसिकली डिटॉक्सिफाई कर देती हैं। जितनी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी उतना अच्छा इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। तो हम उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बस फ्राइड फूड आइटम, जंक फूड और प्रोसेस्ड चीज़ें, इनको जो है वो कट ऑफ करना शुरू करें। डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो टिप्स दी कि हम लोग ABC जूस बताया कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट वाला जूस है। उसके अलावा क्वालिटी ईटिंग जो है वो हमारी स्किन प्रमोट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगले पार्ट में हम जानते हैं कि टीन एज जो होते हैं, पुबर्टी के टाइम पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा क्यों आ रहे होते हैं, और जो है वो किस तरह एजिंग जो है हम लोगों को क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए इसमें या नहीं लेने चाहिए। अगर आप भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि डिसपिगमेंटेशन, एक्नी, स्कार्स, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें और एक प्रॉपर ग़िज़ाई चार्ट जो है उसको लें ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो सके। और अब आप घर बैठे हमारे फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।